हेलो डियर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑइंटमेंट के बारे में जो स्किन इन्फेक्शंस जैसे रिंग वॉर्म, स्केबीज और हिल क्रैक्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। शेलिकल स्ट्रॉन्ग रिंग वॉर्म ऑइंटमेंट। इस वीडियो में हम इसके इंग्रेडिएंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज, साइड इफेक्ट्स, स्टोरेज, वार्निंग्स, प्रिकॉशंस, वट एवर इज देयर अबाउट दिस मेडिसिन विल बी knowing in detail about in this video. Okay, starting with its ingredients. शेलिकल स्ट्रॉन्ग कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड। ये एक केराटोलाइटिक एजेंट है जो डेड सेल्स को मतलब डेड स्किन्स का सेल्स को तोड़ता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो हैविंग बेंजोइक एसिड। इसका एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो हैविंग बोरिक एसिड। ये भी एक एंटीसेप्टिक है जो स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर स्किन के अफेक्टेड एरिया में इन्फेक्शन को मारते हैं, इचिंग को कम करते हैं और स्किन को हील करते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट इट्स यूजेस। ओके, शेलिकल स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल होता है रिंग वॉर्म मतलब फंगल इन्फेक्शन को सर्कुलर रेड पैचेस बनाता है। ओके, जो फंगल इन्फेक्शन है वो सर्कुलर एक रेड पैच जैसा बनाता है, जैसा कि इधर आपको दिख रहा है। सो रिंग वॉर्म्स के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो गिवन फॉर स्कैबिस। ओके, स्किन के अंदर छुपने वाले छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ईचिंग कॉज करवाते हैं। दिस इज द स्कैबिस इन्फेक्शन, राइट। सो नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर हील क्रैक्स। हील क्रैक्स मतलब पैरों के तलवे में फीजर्स या फिर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एंटी फंगल को हील करता है। नेक्स्ट एलिमिनेट्स माइट्स एंड सूदेंस द ईचिंग। ओके, जो इधर स्केबिस में जो माइट्स या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स स्किन्स के अंदर होते हैं उनको मारते हैं एंड देन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट द स्किन बैरियर, राइट। तो ये ऑइंटमेंट स्किन का अफेक्टेड एरिया में जाकर इन्फेक्शन को मारने, ईचिंग को कम करने और स्किन को स्मूथ बनाने का काम करती है, राइट। चलिए अभी देखते हैं कि इसका डोसेज फॉर्म या फिर डायरेक्शन का यूज़ क्या क्या रहता है। ओके, तो शेलिकल स्ट्रॉन्ग एक ऑइंटमेंट है, मतलब ऑइंटमेंट के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, जो कि आपको ट्यूब या फिर ऐसे कंटेनर्स में मिल जाएगा, राइट। तो इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ ऐसा होता है कि पहले अफेक्टेड एरिया को धोकर ड्राई करें। जो भी एरिया में आपको इसको यूज़ करना है उसको पहले धो लीजिए, उसको ड्राई करें, देन ऑइंटमेंट को थोड़ा सा लेकर अफेक्टेड एरिया में लगाए और दिन में 2 से 3 बार लगाए या डॉक्टर के कहने से जैसे भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला है उस हिसाब से इसको यूज़ करें, राइट। ये ऑइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। इसको आँखों में या फिर कान या फिर मुंह के आसपास इस्तेमाल ना करें, राइट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी द पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ शेलिकल स्ट्रॉन्ग। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स या देखने को मिलता है स्किन बर्निंग या फिर इरिटेशन, देन स्किन का रेडनेस या फिर ईचिंग, देन ड्राइनेस या फिर स्केलिंग, और रेयर साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिलता है एलर्जिक रिएक्शंस जैसे रैशेस या फिर स्वेलिंग। ओके, अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट सीवियर हो या फिर बहुत लंबे समय तक आपको दिख रहा है देन यू शुड कंसल्ट विथ योर फिजिशियन टू चेंज द ऑइंटमेंट। ओके, बात करेंगे इसके स्टोरेज इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इस ऑइंटमेंट को कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करें, 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर को रखें, दैट इज़ होम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, राइट। और बच्चों के पहुंच से दूर रखें क्योंकि वो अगर उसको मिल जाएगा देन वो खेलते खेलते अपने स्किन पे यूज़ कर लेगा, दैट माइट बी डेंजरस अगर मुंह के आसपास लगा लिया तो, राइट। नेक्स्ट अबाउट सम वार्निंग्स विल सी। तो इस जो आप ये ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हो तो अगर आपको सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर बोरिक एसिड से एलर्जी है तो इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये सब मेडिसिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, राइट। अगर स्किन पर कोई ओपन वुंड है तो इसे लगाने से बचें। अगर स्किन पे आपको कोई भी ओपन वुंड है, आपने कभी चोट पाया, आपका एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली, तब उसको यूज़ ना कीजिए, राइट। और प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डॉक्टर की सलाह से ही इसको इस्तेमाल करें। ओके, नाउ लेट्स सी सम कॉमन ड्रग एंड फूड इंटरेक्शंस। तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि ड्रग्स, ब्यूडेसोनाइड, प्रेडनिसोलोन, देन मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सब ड्रग्स के साथ इसको इस्तेमाल करने से इसका साइड इफेक्ट बढ़ सकता है, तो इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ यूज़ ना कीजिए। नेक्स्ट, अल्कोहल या फिर स्किन इरिटेशन हो सकता है, तो अगर सीवियर है देन यू शुड ऑल्सो कंसल्ट विद द डॉक्टर और स्टॉप योर अल्कोहल देन ओनली यूज़ दिस मेडिसिन, राइट। अगर आपको कोई भी दवा ले रहे हो तो डॉक्टर को बताइए क्योंकि जब वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका एक मतलब साइड इफेक्ट का जो टेंडेंसी रहता है किसी किसी मेडिसिन के और, तो उसको चेक करके फिर आपको मेडिसिन दिया जाएगा। तो आपको डॉक्टर को सब कुछ बताना चाहिए कि क्या आपका मेडिकल कंडीशन है, क्या आप मेडिसिन पहले से ले रहे हो, ये सब करके, राइट। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस और स्पेशल ग्रुप में आता है प्रेग्नेंट वुमेन। ओके,
प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंसल्ट विद डॉक्टर, डॉक्टर को पहले बताइए देन इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन, तो जनरली बच्चों को इसे लगाने से पहले डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, राइट। और एल्डरली के लिए तो स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो इसीलिए ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट्स रीफिल, ओवरडोज एंड डेंजर्स ऑफ मिस यूज़। ओके, तो रीफिल, जब ऑइंटमेंट ख़त्म हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर दोबारा इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और ओवरडोज अगर ज़्यादा लगा लिया हो तो अफेक्टेड एरिया को धो के क्लीन करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। मिस यूज़ मतलब अगर सिर्फ डॉक्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें तो अच्छा है, लेकिन आँखों में जैसे कि आइज़ हो गया, फिर अपना ईयर्स हो गया, या फिर माउथ के आसपास इसको इस्तेमाल ना कीजिए। ओके, सो टू कंक्लूड दिस वीडियो मैं बोलना चाहूँगा सैलिसिलिक स्ट्रॉन्ग दैट इज़ अ रिंग वॉर्म ऑइंटमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन है, ठीक है, जो स्किन इन्फेक्शन जैसे रिंग वॉर्म, स्केबीज और हील क्रैक्स को बहुत ही अच्छे से मतलब डील करते हैं। तो इसका सही इस्तेमाल आपको जल्दी रिलीफ दे सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने डॉक्टर से इस्तेमाल करें। एंड दिस वीडियो वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसको देख के आप कोई भी मेडिसिन खुद से ना लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।